सभी फ्रेंड्स के लिए गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मैंने कल तक की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 डाल के गया था। मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करा दिए थे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सीधे हम 9 पे आ जाते हैं। और साथ के साथ रिपीट करते चलें पीछे के क्वेश्चनों को सभी को। क्वेश्चन का कहना है कि नीलम ने रजनी को 3 वर्ष के लिए 10,800 रुपये उधार दिए। नीलम ने रजनी को 3 वर्ष के लिए 10,800 रुपये उधार दिए और रूबी को उसी दर पर 2 वर्ष के लिए 7,500 रुपये उधार दिए और दोनों से ब्याज के रूप में 1,422 रुपये प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर तो मैं सिंपली कर लूँ। मुझे निकालना क्या? सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो पहली जो रेट है उससे कितनी है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला क्या होता है सभी का, इसका P/R/T/100। तो प्रिंसिपल कितना है? 10,800 रुपये। कितने से? 3 वर्ष के लिए। टाइम R मान लो बटे 100। सही है। और किसको दिए ये? नीलम ने रजनी को और रूबी को, यानी प्लस रूबी मान ले इसमें। और उसकी जो है वो कितने? 7,500 रुपये। टाइम कितना है इसका? 2 साल इंटू रेट R। और बराबर जो रुपये ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1,422 रुपये। 1,422 रुपये। तो पूछा है कि रेट बताइए वो किस रेट से है। तो आइए इसको कैलकुलेट करें आप। कि मैं क्या करूँ, इसको कैलकुलेट करूँगा। 0 से 0 कट जाएगा और इसको करूँगा 8 या 24 यानी, और ये कितना? 324। कितना हुआ ये? 324। ठीक है। प्लस, और इसको कैलकुलेट करेंगे हम। 0 से 0, 75 दूनी 150, 75 दूनी 150 और बराबर 1,422। कितना? 1,422 रुपये। तो हमें इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे दोनों को। कितना होगा? ये वाला और ये वाली वैल्यू जोड़ेंगे। इसको कितनी हुई? 474। कितनी हुई? 474। और 474 प्रेजेंट कर रहा है कितने? 1,422। कितने? 1,422। तो बस सिंपली इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तुम्हारी रेट निकल आएगी सीधी। इससे इसमें भाग दोगे तो लगभग ये 3% जाएगा। कितना? 3%। तो बस यही चीज़ पूछी थी। ठीक है, नोट करिए इतना। उतार लिया सभी ने? हटा दूँ अब? चलो ठीक है, हटा दें। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, करते रहना है इनको। जितना रिपीट करोगे उतना ही बेहतरीन होगा आपके लिए। और फर्स्ट टाइप से लेकर सभी क्लासों को कर लीजिए जिस किसी ने क्लासें नहीं की हों। और क्वेश्चन नंबर सीधे हम 10 पे आ जाते हैं। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि विकास ने अनमोल को 15 वर्षों के लिए 8,400 रुपये उधार दिए। विकास ने अनमोल को कितने दिए? पहले को दिए यानी 8,400 रुपये उधार दिए।
मान लो प्रिंसिपल आपका 8400 रुपये है और कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, तो 15 वर्ष इंटू आर बटे 100, ठीक है। प्लस दूसरी बात, और नीलम को उसी दर पर 14 वर्षों के लिए 5100 रुपये दिए। कितने दिए, 5100 रुपये कितने वर्ष के लिए दिए, 14 वर्ष के लिए, इंटू रेट बटे 100। और आखिरकार उसे जो ब्याज मिला वो कितना, 17,766, 17,766 रुपये। तो पूछा है कि ब्याज की रेट बताइए। चल जाएगा नहीं, चलो देखते हैं। और इसे मैं सिंपली कैलकुलेट कर लूँ, यानी मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 84 गुणा 15 करोगे, 84 गुणा 15 करोगे 1260 होगी, वैल्यू कितनी होगी, 1260 प्लस, और इसको कैलकुलेट करोगे 0 से 0 कट जाएंगे, तो इसको कैलकुलेट करोगे कितना होगा, 1974 नहीं, कितना होगा, 714, कितना होगा, 714। और इन सभी को जोड़ोगे तो कितना होगा, ये लगभग तुम्हारा होगा 1974, कितना होगा, 1974, सही है। बस यही पूछनी थी, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। कम चलने लग गया तो ये हटा ही देता हूँ, यानी 1974 कितना है, 1974 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है, कितने, 17,766 रुपये। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितनी हो गई है, 9%, कितनी होगी, 9%। बस यही छोटी सी चीज़ पूछनी थी, ठीक है। उतार लीजिए। एंड एंगल ABC राइट एंगल एट, उतार लिए सभी ने, हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है, एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए और 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। कितने, 400 रुपये, कितने, 2 वर्ष के लिए, रेट पूछिए बटे 100, ठीक है। प्लस फिर आपके 550 रुपये 4 वर्ष के लिए इंटू रेट बटे 100, प्लस और 1200 रुपये 6 वर्ष से रेट बटे 100, और उससे जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना है, 1020, कितना, 1020 रुपये। तो पूछा है वार्षिक ब्याज की रेट क्या है, यानी दर क्या है। आइए इसको कैलकुलेट करें, और इसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस, इसको कैलकुलेट करूँगा 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसमें भाग देंगे 2 बार, और 5 से भाग इसमें देंगे 5 एकड़ पर 5 एकड़ 5, और 2 से इसमें देंगे 2 बार, तो 11 दूनी 22 यूनिट
प्लस इसको कैलकुलेट करोगे 12×6 72, 76 नहीं 72, और आखिरकार कितना यूनिट कर जाए 1000 पीस। और इन सभी को जोड़ोगे तो ये कितना होगा, टोटल 102 यूनिट होगा। यानी ये वाली और ये वाली कितनी होगी, टोटल 102 यूनिट। और 102 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 1020, कितना 1020। तो इससे को डिवाइड करोगे तो कितनी होगी, यानी आर की वैल्यू कितनी होगी 10%, कितनी होगी 10%। बस यही चीज़ पूछी थी, ठीक है। करो नोट इसे। उधार लिया सभी ने, हटा दो अब। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कि कोई निश्चित धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है। यानी कोई निश्चित धन है 5% की दर से, और जो है वो कितना हो जाता है 350 रुपये। कितना हो जाता है 350 रुपये। और 3% की दर से वह 250 रुपये हो जाता है। कितना 250 रुपये। तो पूछा है किस समय बताइए, यानी टाइम पूछा है। तो वैसे इसके कई मेथड हैं, पर मैं जो कैलकुलेट करूँगा वो एकदम सिंपली मेथड निकाल दूंगा, ठीक है। और इसको मेथड को करिए आप, मैं क्या करूँ, इनका डिफरेंस निकाल दूँ। और इसका डिफरेंस कितना होगा 2%, और इनका डिफरेंस निकालेंगे 100 रुपये। तो 2% यूनिट प्रेजेंट कर रहा है कितने 100 रुपये। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 50 रुपीज़। कितनी होगी 50 रुपीज़। तो मैं क्या करूँ कि मैं 250 रुपये की बैलेंस पे उठा लूँ। किसके पे 250 के पे। तो मैं क्या करूँगा 3% पे निकाल देता हूँ। कितने पे 3% पे, यानी 1% यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 50 रुपये। तो 3 यूनिट प्रेजेंट करेगा गुना 50, तो कितना होगा 150 रुपये। कितना होगा 150 रुपये। अगर मुझे निकालनी होती 1% की वैल्यू इतनी है, कितनी 5 की, तो मैं 5 की निकालूंगा। तो गुना 50, और इसको अगर 25 जाने 250 रुपये, ठीक है। तो मैं किसके बेस पे उठा लूँ, मैं 250 के बेस पे उठा लूँ। किसके पे 250 के बेस पे। तो मैं मान लूँ कि ये 250 रुपये हैं, और इनको मुझे प्रिंसिपल माना मैंने, ठीक है। अगर एक आपकी कितनी है 150 रुपये, कितनी 150, तो दूसरी जो वैल्यू होगी कितनी, वो 100 ही तो होगी, तभी तो मानी जाएगी ये बात। तो बस हम कैलकुलेट कर देंगे। तो प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल आपका क्वेश्चन में कुछ पूछा तो नहीं गया, और कुछ नहीं पूछा गया। तो बस हम अगर मैं मान लूँ ये प्रिंसिपल है और वो आपका इंटरेस्ट है, तो मैं 100 गुणा 1 वर्ष मान लूँ,
टी मान लो टाइम बटे 100 और बराबर आपके कितने हैं 50 रुपये पर यूनिट। सही है या गलत है? सही। और बस इसको कैलकुलेट करोगे तो सिंपली ये बात होगी कि टी बराबर समय होगा कितना होगा 50 वर्ष, कितना होगा 50 ईयर। बस यही चीज़ पूछी थी। ठीक है, उतार लीजिए। उतार लिया सभी ने? हटाता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन कहना है कि एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर, कितनी 5% के ब्याज पर, 5% के ब्याज पर 350 रुपये नहीं 2200 रुपये, कितना 2200 रुपये हो जाती है। और 8% की रेट से, 8% की रेट से वो 2320 रुपये हो जाती है। कितनी 2320। तो पूछा है कि टाइम बताइए, यानी समय बताइए। क्या करूँ? सिंपली डिफरेंस ऑफ एरिया, कितना होगा इसका डिफरेंस 3%, कितना होगा 3%। और इसका डिफरेंस कितना होगा 120 रुपये, कितना होगा 120 रुपये। तो 3% यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 120। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3 से भाग दोगे, 3 चौक 12 और 1 जीरो, कितनी होगी 40 रुपये। सही है गलत है? तो हम इसको निकालेंगे और हम इसको भी निकालेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये प्रिंसिपल होता है और ये तुम्हारी क्या होता है, एसआई होती है। क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो गुना 40 करूँगा तो कितना हो 4, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? कोई बात नहीं। और मैं इसको कैलकुलेट करूँगा गुना 40 तो कितना होगा 4 8 32 यानी 320, कितना होगा 320। और ये प्रिंसिपल है और इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना होगा, ये कैलकुलेट करोगे 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो मैं क्या करूँ? अगर मैंने माना कि आपका ये पूरा अमाउंट है, क्या है आपका ये पूरा अमाउंट, और अमाउंट कितना है आपका 2320 रुपये, कितना 2320 रुपये। सही है। और मैं इस पे मानूँ कि एक आपकी प्रिंसिपल है और एक आपका एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई 320, कितनी हुई 320। तो सिंपल सी बात ये है कि प्रिंसिपल कितना बचा 2000, कितना बचा 2000। सही है गलत? एकदम सही। अब मैं इसके बेस पे कैलकुलेट करूं, पूछा है टाइम, तो टाइम कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना 2000, टाइम 1 वर्ष मान लूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं किसी को, इंटू टी बटे 100। और कैलकुलेट कर, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे बोलो कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू 400, कितनी 40 रुपये।
तो इसको कैलकुलेट करोगे, 0 से 0, एक 0 से 0, 2 से 4 में भाग दोगे 2, तो कितना होगा 2 ईयर। ठीक है, उतार लीजिए।